यस। तो हम लोग अब नेक्स्ट आ रहे हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तुम लोग और कॉन्फिडेंट हो जाओगे। एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज लॉग एक्स, एंड एच एक्स इज और कैसा फंक्शन ले लें, साइन, चलो कॉस एक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हें बताना है एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। चलो इसको अपनी अपनी कॉपी पे लिखो और इनके तुम मुझे व्हाट्सएप करो आंसर्स। एच ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। मेरा जो नया नंबर तुम लोगों को सेव करा है उसी पे करना। ठीक है, मैं नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से। सर पहले वाले का आंसर है एक्स की पावर लॉग कॉस एक्स। नो सर, पहले का है सर log cos x की पावर का स्क्वायर। हाँ, तुम लोग ऐसे वन बाय वन नहीं बताओ, मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, तो मैं सबका चेक करके फीडबैक दे दूंगा। अच्छा, किसी को दोबारा से कुछ समझना है इसमें से? प्रीवियस पेज पे वापस जाके। निशांत, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? मेरा डाउट। हाँ निशांत, प्रीवियस पेज पे जाके मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? मेरे को भी सेकंड में डाउट था। सेकंड कहाँ पे? सेकंड ये? यस सर। अच्छा अच्छा, बताओ कौन से स्टेप में? फर्स्ट स्टेप समझ में आ रहा है? फर्स्ट में मैंने जी को लिखा है ई टू द पावर। फर्स्ट स्टेप आ यस रहा है सर, समझ में? समझ आ गया। हाँ, समझ आ गया। समझ आ गया पूरा सर। अब आ गया पूरा। अच्छा, यस और सर। और किसी को कुछ पूछना? शिवांग। सर आई हैव सेड द आंसर। हाँ एक सेकंड, शिवांग। शिवांग आर यू देयर? शिवांग। अच्छा, मयंक। मयंक थोड़ा रिस्पॉन्ड करो। अच्छा, सुपलव। अच्छा, फर्स्ट। ये सुपलव, तुम्हारा आंसर करेक्ट है फर्स्ट का। यस, अब मैं यहाँ पर जो जिन्होंने भेजे हैं व्हाट्सएप पे उनको देख रहा हूँ। गुड। हाँ, जैद तुम्हारा फर्स्ट सही है। सेकंड जी एच, ठीक है, सेकंड भी सही है। थर्ड एच एफ जी एक्स।
ठीक है, तुम्हारा तीनों सही है। फैज फैज फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। श्रीदा फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। शुवा फर्स्ट इज करेक्ट, नेक्स्ट सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट ये किसका है? ये 93114 किसका नंबर है? मेरे में आशुतोष। अच्छा, ओके, ठीक। आशुतोष फर्स्ट गलत है भाई, सेकंड करेक्ट है, थर्ड गलत है। ठीक है आशुतोष, ओनली सेकंड इज करेक्ट। सोचो जरा क्या गलती करी है, फिर मैं बताऊंगा। नेक्स्ट उदित। उदित लॉग स्क्वायर कॉसेक्स, तुम लॉग जब पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि लॉग में ऐसे स्क्वायर नहीं लिखते हैं। जैसे साइन कॉस में तो लिख सकते हो इस तरह से, बट लॉग में ऐसे स्क्वायर नहीं लिखते। तो तुम्हें लॉग और कॉसेक्स के होल ब्रैकेट लगा के ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर ये साइन होता लॉग की जगह पे तो चल जाता। ठीक है, तो तुमने ट्रिग्नोमेट्री वाले सिंबल के मेथड को यूज कर लिया यहाँ पर, स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा गलत हो गया। सेकंड इज राइट एंड थर्ड इज रॉन्ग। थर्ड में भी थोड़ा सा स्क्वायर की गड़बड़ हो रही है। सर मेरा सही है। अभी रुको, मैं एक एक करके सबका देख रहा हूँ। मैं नाम बोल रहा हूँ जिसका चेक कर रहा हूँ। महिका। महिका फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। अच्छा, 88514 कौन है? तनिषा। तनिषा फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट एंड थर्ड रॉन्ग। जिनका जो रॉन्ग है सोचो, और मैं भी आंसर बताऊंगा तब फिर चेक कर ला। अच्छा, निशांत करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड में तुम्हारा एक्स गायब हो गया। सेकंड और थर्ड में एक्स ही नहीं लिखे हैं। निशांत, एक्स को क्यों गायब कर दिया? शुभांकर। शुभांकर नो, तुमने तो डिफरेंशिएशन को इसमें कंफ्यूज कर दिया। डिफरेंशिएशन का यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी डिफरेंशिएशन कराऊंगा, बट अभी इस क्वेश्चन में तो डिफरेंशिएशन है ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर को 2x कर रहे हो, ऐसे नहीं करो। और सब में पावर में कर दिया है तुम। एक चीज तो मतलब एक कॉन्सेप्ट तुमने यहाँ पर गलत लगाया और वो तीनों में लगा दिया है। ठीक है, तीनों ही आंसर गलत हैं तुम्हारे। नेक्स्ट ऋतिकेश। ऋतिकेश, एक्स टू दी पावर में log cos x नहीं जाएगा फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे देखो, एक चीज समझो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर में कोई एक्स का फंक्शन नहीं है, एक्स की पावर में बस 2 है। तो वहां तुम 2 को रिप्लेस करके log cos x लिख रहे हो, दैट इज रॉन्ग। सेकंड पार्ट, क्या तुमने सेकंड पार्ट में log के ऊपर पावर में लिखा है? बताओ यस जरा। यस नहीं, सर। तो वो पावर में नहीं होगा। बस log के आगे x की जगह पे वो चीज लिखो, तब सही हो जाएगा। फिर cos, यहाँ पर भी थर्ड में भी पावर में नहीं लेके जाना है, x की पावर में log x नहीं है। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर में पावर तो हमेशा 2 ही रहेगी, वो रिप्लेस नहीं करोगे x के फंक्शन से।
सुपलव तुम्हारे तीनों सही है। नेक्स्ट नित्या, सही है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, लास्ट करेक्ट है। ठीक है, नित्या सारे करेक्ट है। और निशांत, सेकंड में सही कर दिया तुमने और लास्ट गलत है। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम लोग जरा बताओ, ओरली बताना ये चीज़। मुझे निशांत ने एक आंसर भेजा, ठीक है, वो आंसर इनकरेक्ट है, लेकिन मैं उसको क्वेश्चन बना देता हूँ। निशांत ने भेजा, सॉरी मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बताओ, ये इसको मैं अगर फंक्शन के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये किसका आंसर होगा? एफ जी एच के टर्म्स में बताओ, सबसे बाहर कौन है? सर एच सबसे बाहर एच है। सर एच ऑफ जी और ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एफ एच एक्स एच ऑफ जी ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स। ठीक है, ये एक्चुअली इसने किसने भेजा था? निशांत ने ये थर्ड के आंसर में भेजा था। ठीक है निशांत, तुम्हें मिस्टेक समझ में आई? वहाँ एफ कहाँ है? मिडिल में है एफ, जो क्वेश्चन है उसमें एफ मिडिल में है, यहाँ पर एफ बिल्कुल अंदर हो गया, जो तुमने दिया उसमें एफ बिल्कुल लास्ट में आ गया। ठीक है, और ये स्क्वायर वाले में ये मिस्टेक होती है। लास्ट क्लास में मैंने जब डिफरेंशिएशन कराए थे चैन रूल में, तो वहां पे साइन स्क्वायर एक्स में याद है बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, साइन स्क्वायर एक्स का कोई भी नहीं कर पाया था सही आंसर, फिर काफी देर बाद किसी ने आंसर किया था। आई थिंक यस सर। श्रेया ने सबसे पहले किया था, आई डोंट रिमेम्बर किसने किया था। श्रेया तुमने किया था कल साइन स्क्वायर एक्स का सबसे पहले करेक्ट आंसर? यस सर। हाँ, चलो तो ये जो है मैं इसीलिए कि वो तुम्हें चेन रूल में दिक्कत ना आए इसीलिए ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखा कि एफ की पोजीशन चेंज होने से स्क्वायर चेंज हो गया। अच्छा, अब इसका आंसर क्या होगा? थर्ड पहले ले लेते हैं, थर्ड का आंसर होगा एच सबसे पहले, तो कॉस हो गया। फिर एफ है तो एफ का मतलब है स्क्वायर, किसका स्क्वायर? जी एक्स का स्क्वायर, तो एफ के बाद जी एक्स लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया, ये हो गया। ठीक है, थर्ड का ये आंसर है। किसी को कोई डाउट तो नहीं थर्ड में कि ऐसा क्यों हो गया? अगर किसी को डाउट हो तो मैं एक बार थर्ड को दूसरी तरह से समझा रहा हूँ। सबसे पहले अंदर वाले को लिखो, किसको लिखा? जी एक्स को लिखा। जी एक्स क्या है? लॉग एक्स है, तो सबसे पहले मैंने लॉग एक्स लिखा। अब लॉग एक्स के बाहर मुझे वो फंक्शन लगाना है जो एफ एक्स है। अगर मान लो एफ एक्स होता साइन एक्स तो मैं यहाँ पे साइन लिख देता, लेकिन एफ कौन है? एक्स स्क्वायर है, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, लॉग एक्स पे क्या ऑपरेटर लगाना है? स्क्वायर ऑपरेटर लगाना है। साइन लगाना होता तो मैं बाहर साइन लिखता, अंडर रूट लगाना होता तो बाहर अंडर रूट लगाता, तो वैसे स्क्वायर लग गया। और फिर इस पूरी चीज पे क्या लगाना है? एच लगाना है। व्हाट इज एच? एच इज कॉस, तो कॉस लग गया। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया? पहले मैंने बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए दिखाया था, अभी मैं अंदर से बाहर आते हुए दिखा दिया, बात सेम ही है। ठीक है, तो थर्ड के ये दोनों आंसर हो गए, दो मतलब दोनों क्या सेम ही चीज है, बट दो अलग अलग तरह से समझा दिया मैंने। अब थोड़ा क्लैरिटी आ रही है? बोलो, इज एवरीथिंग Yes, क्लियर sir. नाउ? चलो ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन अब मैं मान रहा हूँ कि सही हो गया, तुम लोगों को समझ में आ गया है। तो अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक ये फोर्थ जो निशांत ने ऐड करवा दिया उसको और मैं यहाँ कर देता हूँ, फोर्थ एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ डिफरेंशिएशन पे चेन रूल। ठीक है, डिफरेंशिएशन में चेन रूल। ठीक, तो चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल ये कहता है कि अगर फंक्शन एफ है, उसके अंदर जी है, उसके अंदर एच है, ऐसे कितना भी चेन चलती चली जाए, ठीक है, बात एक ही मतलब सेम पैटर्न से ही होगा। ठीक है, एक्स, तो इसका तुम्हें डी बाई डी एक्स करना है, तो क्या करना होता है? सबसे पहले हम
f को डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर जो gh(x) है वो एज इट इज उसको पुट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम g पर आते हैं, फिर इंटू, यहाँ इंटू लगा हुआ है, इंटू g का डिफरेंशिएशन लेते हैं और उसके अंदर जो hx है उसको लिख देते हैं। सर ठीक इसमें है, हम कंपोजिट फंक्शन को पूरा जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया ऐसे खोल के फिर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? कंपोजिट फंक्शन खोल, मतलब तुम्हें अगर ये डेफिनेशन तो पता ही रहेगी, अब तुम अच्छा उसको खोलोगे कैसे? साइन कॉस के अंदर log x है, log में अंदर x स्क्वायर है, अब इसको खोलना तो कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कभी कोई हो सकता है कि कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लगा के खोल ले रहे हो, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर h-x। ठीक है, वैसे तुम अगर कहीं खोल पा रहे हो, जैसे मान लो कहीं पर x प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन लेना है, तो तुम इसको खोल के भी कर सकते हो और इसको चैन रूल लगा के भी कर सकते हो। मैं अभी इस एग्जांपल को ले लूंगा तो तुम्हारा वो क्लियर हो जाएगा, जो तुम सजेस्ट कर रहे हो वैसे भी करके दिखा देंगे। ये चैन रूल का जो सिंबल है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं अब इसको अप्लाई करूंगा तब समझ में आ जाएगा। अभी मैंने फॉर्मूले फॉर्म में लिखा है, अब इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। मान लो मेरा फंक्शन f ऑफ g ऑफ hx है। ऊपर वाले एग्जाम्पल के केस में क्या बनेगा, ये बनेगा g, पहले मैं hx लिख रहा हूँ, hx इज योर cos x। ठीक है, अंदर से शुरू कर रहा हूँ, hx सबसे अंदर है, उसके बाहर g है, g कौन है, log है, और फिर सबसे बाहर कौन है, सबसे बाहर स्क्वायर है। इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे। ठीक है, अच्छा तो ये बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। ओके, तो मैं यहाँ एफ डैश एक्स को लिख दे रहा हूँ 2x। फिर जी डैश एक्स को क्या लिखें? किसी को याद रहा? लॉग का बहुत इजी था, 1/x। So 1/x 1/x। एच एक्स का याद है किसी को डिफरेंशिएशन? कॉस का क्या था? minus sin x माइनस साइन minus x। sin x. माइनस साइन एक्स। ठीक है, एच डैश एक्स इज माइनस साइन एक्स। ठीक है, इनका मुझे यूज करना होगा। अगर एफ डैश एक्स में अंदर एक्स नहीं है, एफ डैश के अंदर जी एक्स है, तो मैं यहाँ 2 इंटू जी एक्स कर दूंगा। जी डैश के अंदर एक्स नहीं है, यहाँ पर मान लो एफ एक्स है, तो मैं जी डैश एफ एक्स को 1/f(x) लिखूंगा। ठीक है, ये ऐसी जरूरत पड़ेगी मुझे करने की। अब आ जाओ यहाँ पे डिफरेंशिएशन में। सबसे पहले कौन सा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करना है? f। f, तो f का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, और क्योंकि यहाँ x स्क्वायर नहीं है, x की जगह पे log cos x है, तो मैंने x की जगह पे log cos x लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? पहला स्टेप हुआ, पहला स्टेप मतलब f ऑफ g h x, ये मैंने लिखा है, अभी इतना लिखा है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? f डैश एक्स स्क्वायर का 2x होता तो मैंने 2 लिख दिया, और f डैश के अंदर ब्रैकेट में कौन है, ब्रैकेट में g ऑफ एच एक्स है, तो g ऑफ एच एक्स लिख दिया। ठीक है, g कौन है, g log है, h कौन है, cos है, तो log cos x हो गया। आगे बढ़ सकते हैं? सुपलव बताओ, समझ में आया? आगे बढ़ जाएं? सर नहीं आया। नहीं आया? अच्छा, ये बताओ f डैश मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ना, ये तो समझ में आ गया। अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अच्छा, ये तुमने लास्ट क्लास नहीं करी, तो मैं जरा इसको भी बता देता हूँ। एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा n की जगह पे, और x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 1 यानी 2x। ठीक है, तो तुमको ये समझ में नहीं आया होगा 2x कहाँ से आया, तो वो मैंने फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अभी ठीक है ना? बस यही दिक्कत थी, बस ये एक तो नहीं 2x। पहले से मालूम। हाँ ठीक है, अब इसके बाद मैंने ये कहा कि मान लो एफ डैश के बाद यहाँ ब्रैकेट में x नहीं होता, a होता, तो मैं यहाँ x की जगह a लिखता, यहाँ पे x की जगह 3 होता तो यहाँ 3 लिखता। तो x की जगह पे हमें किसको डालना है, यहाँ gh(x) को डालना है, तो मैंने gh(x) डाल दिया। एंड व्हाट इज gh(x)? तो g तुम्हारा कौन है, g इज log, h कौन है, cos, तो log cos x हो गया। ठीक है, आगे बढ़े।
यस सर। अब सबको आ गया समझ में? कोई बचा क्या जिसको अभी नहीं आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जी डैश एच एक्स, अब ये मुझे कौन बताएगा? सना बताओ। सना, जी डैश एच एक्स। जी डैश तुमको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जो लिखा हुआ है। जी डैश यहाँ पे लिखा हुआ है। सना, अच्छा सना नहीं बोल पा रहे तो शिवांग बताओ। शिवांग, सर हाँ बोलो शिवांग। मुझे चाहिए जी डैश एच एक्स, तो जी डैश यहाँ से देखो और उसमें एक्स की जगह पे एच एक्स पुट करके बताओ क्या लिखा जाए। व्हाट इज जी डैश? 1/-sin x। ओके, 1/, तो तुमने सही बोला, लेकिन तुमने अंदर एच एक्स के बजाय एच डैश रख दिया। एच डैश थोड़ी रखना है, जी डैश के अंदर तो एच एक्स को रखना है। एच एक्स कौन है? एच एक्स इज कॉस एक्स, cos तो 1/cos cos एक्स। ठीक है, और एच डैश एक्स में क्या लिखे? अब dash एच x माइनस साइन एक्स। minus sin x। बताओ, ये पूरा हो गया मेरा प्रोसेस। चेन रूल पूरा आ गया समझ में? यस। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन मैथ्स में आएंगे, फिजिक्स में नहीं आएंगे, ठीक है? तो डरने की बात नहीं है अभी, लेकिन आगे काम तो आएगा ही ना सर जो जो सीखा। हाँ बोलो। सर कॉस से कॉस कट जाएगा ना? कॉस कॉस से एक्स से कॉस एक्स। देखो, अगर लॉग ऑपरेशन जस्ट मल्टीप्लिकेशन होता तो कट जाता, बट ये तो लॉग ऑपरेटर है जो कि कॉस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम लॉग से भी परिचित नहीं हो, बट अगर ऐसा होता साइन के अंदर एक्स है और बाहर 1/x है, क्या ये एक्स से एक्स कैंसिल हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। उसी तरह से लॉग के अंदर जो कॉस है वो बाहर डिवीजन में जो कॉस है उससे कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि लॉग इनटू कॉस एक्स नहीं है। लॉग ऑपरेटर इज अप्लाइड ऑन द कॉस एक्स। ठीक है? यस। हाँ, ठीक। चलो, ऐसे जो भी चीज़ आए ना पूछ लिया करो, तुरंत डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहीं पे मैं इसको हटा दूं। इसको हटा के लिखें कि नीचे लिखें? चलो थोड़ा नीचे चले जा रहे हैं। अब एक तुम लोगों को मैं दे रहा हूँ, या ऊपर चले जाएं, ऊपर से नीचे दिखता रहेगा। d/dx ऑफ कौन सा ले लें? चलो लास्ट वाला ले लेते हैं, h ऑफ g ऑफ fx। ये बताओ करके, या चलो इसका फोटो भेजो मुझे, मैं दो तीन क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, बाकी चलो बाकी तीनों ही कर दो। इन तीनों का डिफरेंशिएशन कर लो इसी ऑर्डर में, जैसे ये रहने दो। यहाँ सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने और लिखे हैं, इसी ऑर्डर में इनके डिफरेंशिएशन करके मुझे फोटो भेजो। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और जिसको पूछना हो तो मुझसे ओरली कनेक्ट हो जाओ यहाँ पर, बाकी लोग करते रहेंगे। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इनके डिफरेंशिएशन कर दो। आयुष शनि, आयुष शनि, हेलो आयुष। अच्छा, और किस किस से मैं अभी आज नाम नहीं लिया मैंने? ऋतिकेश, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। तुम्हारा पहला वाला जो आंसर था वो पूरा रॉन्ग था ना? उसमें दो तीन गलत हो गए थे तुम्हारे, अभी जो व्हाट्सएप पे यस। भेजा है, तो वो समझ में आ यस। गया तुम्हें? यस सर, आ गया। ओके ठीक है। अनीश, अनीश आर यू देयर? तो आज का तुम लोग का असाइनमेंट, उस जो मैंने असाइनमेंट पहले भेजा हुआ है उसमें से डिफरेंशिएशन में चेन रूल वाले क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 2 चैन रूल, इसमें तुम्हारे 20 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, प्रीवियस जो जो मैंने असाइनमेंट आज के लिए ड्यू था उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अच्छा चलो, डिफरेंशिएशन पे ही पूरी क्लास कर देते हैं, आज इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। मैं असाइनमेंट का सॉल्यूशन बता देता हूँ। तुम लोगों ने आज कितने लोगों ने सबमिट किया है, जरा यस बोलो चैट पर। कितने लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है? सर स्क्रीन में सर वो दिख नहीं रहा सर। हाँ वो हाँ, आपने अच्छा अच्छा, ओके। चैट पर मुझे लेके बताओ जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है।
आशुतोष, महिका, ऋतिकेश, आशुतोष, दाश, आयुष, ओके, अनीश, आयुष अग्रवाल। अच्छा तनिषा, तुम पूछ रहे हो व्हाट इज जी, समझ में आ गया क्या? अच्छा जी डैश इज डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन जी। हाँ ठीक है, आयुष ने जवाब ही दे दिया था। तो बस ये 5-6 लोगों ने, अच्छा नहीं अब तो और भी नाम आ गए, शिवांग, शुभा, ठीक, वेरी गुड, ठीक। अच्छा उसमें आज वाले असाइनमेंट के आंसर नहीं दिए हैं, तो मैं अभी इनके आंसर डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा और लर्निंग हो जाएगी। और इनके तुम मुझे फोटो भेज दे जाओ जो भी हो रहा है। अच्छा तुम लोग नोट कर चुके होगे, मैं जरा स्क्रीन थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ। सर हाँ सर मैं पूछ रही थी कि जी डैश मतलब जो क्वेश्चन है सेकंड, हाँ हाँ। सर जो चेन रूल आपने बताया उसमें एफ डैश करके उसके बाद डी डैश आता है, तो उसमें 1/x एक्स को इंक्लूड नहीं करना है, तो वो इसमें जी डैश एक्स 1/x क्यों हुआ ये पूछ रहे हो? नहीं सर, डी जी डैश क्या हुआ? मुझे तुम्हारी आधा वर्ड सुनाई दे रहा है, आधा नहीं सुनाई दे रहा। तुम, हेलो सर। हाँ हाँ तनिषा बोलो। हाँ सर, मैं पूछ रही थी जो चेन रूल है हाँ। उसमें जो उसका जी डैश है एच एक्स ब्रैकेट हम्म में, हम्म। उसमें जी 1/cos x कैसे आया, अच्छा वो अच्छा ये पूछ रहे हो तुम। अच्छा तुम्हें एच एक्स तो पता है ना, एच एक्स कौन है? एच एक्स इज कॉस एक्स, ठीक है। और जी डैश कौन है? जी डैश एक्स अगर होता, अगर जी डैश एक्स हम करते तो 1/x होता। अगर मेरा हैंड टूल दिख रहा है, मैं जी डैश पर अभी हैंड टूल रख रहा हूँ, दिख रहा है ना हैंड टूल? यस सर। यस, तो जी डैश एक्स में मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि जी डैश और एक्स की जगह पे 2 रख दिया तो क्या आंसर होगा? तो तुम एक्स की जगह 2 रख दोगे, 1/2। अब मैं कह रहा हूँ जी डैश के अंदर एक्स की जगह पे एच एक्स रखना है, तो तुम 1/h लिखोगे। और एच एक्स कौन है? एच एक्स इज कॉस एक्स, तो 1/cos एक्स हो गया यहाँ पे। आया समझ में? फिर से बताऊं? Sir, I have sent the answer, sir. हाँ हाँ, मैं WhatsApp. अभी जरा तनिषा को मैं रिप्लाई कर दूं। तनिषा समझ में आया? मैं लिख के बताऊं क्या? यस सर। ओके मैं सर बता, आ गए। आ गया समझ में? थैंक यू। ठीक है ओके। और तनिषा तुम लास्ट क्लास में एब्सेंट थे क्या? नहीं सर, मैं प्रेजेंट अच्छा हूँ। कल की क्लास में? सर कल की क्लास में केमिस्ट्री में? मैथ्स, हाँ। सर केमिस्ट्री में हाँ नहीं, वो कनेक्ट नहीं हो अच्छा पाया। क्या हो गया था? वो बैटरी चली गई थी, फिर काफी लेट हो गया। अच्छा और परसों बायो में भी नहीं था शायद? सर बायो में थी मैं। अच्छा थी, चलो। सर वो बाकी चलो ठीक है, सब्जेक्ट सब लोग लिखो, मैं अभी चेक करता हूँ। सर सर जस्ट 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट।
सर अच्छा, अभी जरा 1 मिनट होल्ड करो, मेरा कहीं कुछ काम से मुझे उठना पड़ गया था। मैं भी आंसर निकाल के फिर तुम लोगों को सर चेक करके बताता हूँ। हाँ बोलो। यस बोलो। ये मैं सर चलो अभी, हाँ मैं, अब तुम लोग कर चुके हो तो मैं बोर्ड पे यहाँ पे ही कर देता हूँ इनको। बोलो। हाँ सर यस बताओ। हम्म अब मैं सेकंड करने जा रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग अपना आंसर अभी खुद ही चेक कर लेना, ठीक है? मैं भी सबका चेक करूंगा तो टाइम काफी लग जाएगा। ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम लोग अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सब लोग तीनों ट्राई कर चुके ना, या और टाइम चाहिए? सर हो गया। हो गया, ओके। डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो सबसे पहले मुझे कोई ना बोल के बताएगा। नित्या तुम बोलोगे? नित्या बताओ जरा बोल के इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, ये जी एच एक्स के टर्म्स में बता दो। जैसे जी डैश फिर आगे क्या होगा? नित्या।
नो माइक, अच्छा माइक इशू है, तो और कौन बताएगा? एनीवन एल्स? भाविक, आर यू देयर? भाविक, मयंक, सर मैं कौन? हाँ भाविक, कौन बता रहा है? जैद नहीं, अभी जैद सर मैं तो जैद हूँ सर। जैद नहीं, अभी रुको। चलो श्रेया वर्मा, तुम बताओ। श्रेया वर्मा, यस, हरी अप। श्रेया, क्या हुआ? मैं जिसको बोल रहा हूँ वही। श्रेया, आर यू लिसनिंग? चलो श्रेया नहीं बोल पा रही है तो फिर ग्रुप पे कोई बच्चा बोल रहा है महिका, एडमिट करने के लिए। महिका, यस सर। हाँ ये महिका तुम बताओ इसके आगे। जी डैश गुड। एच एफ एक्स एच एफ एक्स और फिर इंटू आगे इनटू एच डैश एच डैश एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू हम्म एफ एफ डैश एफ डैश एक्स। यस, अब तुम इसकी वैल्यू भी बताते जाओ। जी डैश बोलो। 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एच हो गया तुम्हारा कॉस, और उसके अंदर एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। गुड। फिर अगला एच डैश माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस एच डैश है तुम्हारा साइन, और उसके अंदर एक्स स्क्वायर। गुड। आगे बताओ। इंटू 2x। इंटू 2x। सबको आ रहा है समझ में? ये माइनस जो है क्योंकि प्रोडक्ट है तो सबसे बाहर चला जाएगा सॉल्व होके। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? -2x 10x स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन अपॉन कॉस ऐसे कर सकते हैं? और हमने cos स्क्वायर x क्यों लिया है? कॉस स्क्वायर एक्स थोड़ी लिया है, कॉस cos एक्स। x स्क्वायर। अच्छा, चेक करता हूँ मैं सही रहा कि गलत हो गया। जी डैश इज योर 1/1 अपॉन में तुम्हें तो लिखना सही है है। एच ऑफ एफ एक्स। एच ऑफ एफ एक्स हो गया कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सही है। सही है, ये आंसर है मेरा। यस। ठीक है, आगे। ये मैं पूछ रहा हूँ 10x स्क्वायर लिखने में मिस्टेक तो नहीं है? तुम बस ये देखो, साइन के आगे थीटा कौन है? थीटा है एक्स स्क्वायर। नीचे कॉस में थीटा कौन है? एक्स स्क्वायर। दोनों थीटा सेम है, ओके। देन साइन अपॉन कॉस इज 10। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नीचे कॉस स्क्वायर एक्स होता, या यहाँ साइन स्क्वायर एक्स होता और नीचे कॉस एक्स स्क्वायर ही रहता। तो फिर थीटा अगर अलग अलग हो जाते तो मैं ऐसे साइन अपॉन कॉस को 10 नहीं लिख सकता था, यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, यस सर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब। यस। हाँ, अब मैं थर्ड वाले पर आता हूँ। ठीक है, आज हम लोग चैन रूल लास्ट कर रहे हैं। आज मेरे ख्याल से सब लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जा रहा होगा। ठीक है, तो हम्म अब नेक्स्ट कौन बोलेगा? अनिश, आर यू रेडी? थर्ड dx h of f of gx। अनिश, आर यू रेडी? अनिश जल्दी से बोलो। सर मैं ट्राई करूँ? कौन? तनिषा, चलो तनिषा ट्राई करो। तनिषा। करो करो करो। सर एच डैश एफ यस जी एक्स यस इंटू एफ डैश जी एक्स ओके इंटू जी डैश एक्स। यस। ठीक, अब नेक्स्ट इसकी वैल्यूज पुट करनी है तुम्हें। सर तो डी बाई माइनस डी एक्स। साइन। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एच एफ जी एक्स पुट कर दे रहा हूँ, जो हमने अभी पहले स्टेज में अभी निकाले थे, जिनके तुमने मुझे आंसर चेक कराए थे। तो उसके हिसाब से मैं एच एफ जी एक्स कैसा दिखेगा वो लिख देता हूँ। ठीक है, तो एच कौन है? कॉस। कॉस के अंदर जी एक्स पर स्क्वायर लगाना है, यानी लॉग एक्स पर होल स्क्वायर लगाना है।
ठीक है, ये फंक्शन है जिसका कि तुम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो। ठीक है, तो हाँ, अब बताओ तनिषा। माइनस साइन अब तुम कोशिश करो कि तुम log x। हाँ, तुम कोशिश करो कि ऊपर यहाँ नहीं देखो, क्योंकि तुम हर बार जब प्रैक्टिस में करोगे तो हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इतना टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे, हम यहाँ सीधे देखेंगे। तो तुम सीधे फंक्शन को देखो, सब लोग यहाँ पे फोकस करो। सबसे पहले कौन आया? कॉस। कॉस का डिफरेंशिएशन अपनी मेमोरी से याद करो, कौन था? माइनस साइन था। माइनस माइनस साइन, फिर हमने क्या किया, आगे कॉस के अंदर जो था उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, जो log जैसे है x उस फॉर्म में। स्क्वायर फिर हाँ, कॉस को हमने कवर कर लिया। कॉस के बाद अगला किसका नंबर है? कॉस। log कॉस के बाद मुझे मेरी किससे मुठभेड़ हुई? कौन मुझे मिला कॉस के अंदर? लॉग या स्क्वायर? स्क्वायर यस, स्क्वायर। कभी डाउट हो तो तुम अंदर से शुरू करो, डाउट हो तो एक्स से शुरू करो कि एक्स पे पहले ऑपरेटर कौन है, पहले लॉग है, फिर लॉग एक्स पे कौन है, लॉग एक्स पे स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर लॉग से पहले आ रहा है जब हम बाहर से अंदर जा रहे हैं तब। ठीक है, एक्स की तरफ से जा रहे हो तो लॉग पहले आ रहा है, और बाहर से डिफरेंशिएशन के ऑर्डर को देख रहे हो तो कॉस के बाद स्क्वायर का नंबर है। तो अब बोलो स्क्वायर के लिए। 2 log x हम्म, bracket log x क्या? 2 टू, bracket log x वेरी गुड, 2 log x। फिर अब आगे लास्ट में कौन बचा? अब एक्स स्क्वायर हो गया कवर, स्क्वायर फंक्शन हो गया। अब log लॉग, उसके लिए कौन? log 1 अपॉन एक्स। 1 by x 1 बाई एक्स हो गया, फिनिश। ठीक है, सब लोग को हो गया अच्छे से? ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? थर्ड हो गया, ये थर्ड था। फोर्थ पर आ जाते हैं। सर एक सर हाँ बोलो। सर ग्रुप में मैसेज कर रहा है एंटर होने की परमिशन। अब यहाँ पे मुझे वेटिंग में कोई आ ही नहीं रहा है, वेटिंग में होता तो मैं तुरंत ले लेता। ठीक है, वेटिंग में कोई नहीं है अभी। ईमानी करके कोई है। हाँ, वेटिंग में कोई नहीं है। ठीक है, वो ग्रुप पे शायद एंजिला है, एंजिला मैसेज लिख रही है, बट जब वो वेटिंग में है ही नहीं तो मैं क्या करूँ उसको। अब मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय बीच में तुम लोगों के उधर मैं जा भी नहीं सकता। तुम लोग में से कोई जरा रिप्लाई कर दो कि यू आर नॉट विजिबल इन द वेटिंग रूम फॉर टू सर। चलो, अच्छा, थर्ड हो गया। फोर्थ, फोर्थ कौन ट्राई करेगा? एनी वॉलंटियर जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया हो? समय आए श्रीदा, यस, चलो श्रीदा तुम करो। हमारा डी बाई डी एक्स एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स ये है। ठीक है, अब मैं जरा ये थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहा हूँ, मैं इस पर आगे नहीं लिख रहा हूँ, मैं फंक्शन लिख रहा हूँ पहले, उस पर तुम डी डायरेक्ट करना, क्योंकि प्रैक्टिकली हम वो करेंगे। प्रैक्टिकली पहले एच कौन है? एच इज योर स्क्वायर, और जी है लॉग कॉस एक्स और इसका स्क्वायर, ऐसे। अब तुम श्रीदा यहाँ पे डायरेक्ट देख के आंसर करो। yes sir बोलो। so minus sign सबसे पहले कौन है आउटर मोस्ट? so h dash होगा so बस h dash नहीं नहीं, so अभी minus तुम एच, चलो इसको भूल जाओ, ये एच जी को देखना ही नहीं है। ठीक है, तुम फंक्शन देखो, क्योंकि हम क्वेश्चन जब करेंगे तो ऐसे फंक्शन सामने होता है। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले कौन मिला हमें? so square so log स्क्वायर मिला। स्क्वायर के लिए क्या करें? स्क्वायर का so x डिफरेंशिएशन so 2x 2, आगे x लिखूं मैं? no sorry आगे क्या लिखा जाएगा? स्क्वायर के अंदर log cos x है, अगर यहाँ ओनली x होता, so log यस, log, बस so log, log cos log cos log x, cos x यस। अब ठीक है, पहला टर्म आ गया, फिर आगे इनटू, yes sir into इनटू बोलो। so then second is so cos x पहले नहीं log कौन ना, हाँ, स्क्वायर के बाद किसका नंबर है? so log तो उसके लिए बताओ। so log so 1 upon 1 अपॉन so cos x cos x, यस। फिर लास्ट में किसका नंबर है? so log so cos x cos x का, तो उसका डिफरेंशिएशन so minus sin x
माइनस साइन एक्स। यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को पूछना हो तो पूछो। एक्सक्यूज मी सर, यस बताओ। सर जो सर आपने कंपोजिट क्वेश्चन नंबर जो गलत लिखा है। एक मिनट। हाँ हाँ शुभा बोलो क्या। सर आपने क्वेश्चन गलत लिखा है, कि वो log cos x स्क्वायर अच्छा गलत लिखा गलत लिख दिया मैंने। एक मिनट। मैंने देखो एच सबसे बाहर है है। वो और सेकंड पार्ट का है। शायद शायद मुझे लग रहा है ये। एक मिनट। एच ऑफ जी एफ एक्स। फोर्थ, हाँ फोर्थ के नाम पे मैंने गलत लिख दिया है। चलो अब ये तो जो भी लास्ट वाला f डैश x। हाँ अब चलो कोई बात नहीं, मैं उससे रिलेट नहीं कर रहा। हालांकि मैंने ये फंक्शन लिखने में गलती कर दी है, बट डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का करना है अभी, इसका ये जो भी हो। ये थर्ड तो नहीं है, बाहर स्क्वायर है तो सबसे पहले बाहर एफ है, तो शायद फर्स्ट पार्ट कर दिया क्या। बाहर एफ है, फिर उसके बाद अंदर लॉग है तो जी हो गया, तो ये एक्चुअली फर्स्ट रिपीट हो गया, फर्स्ट पार्ट ही हो गया ये। चलो ठीक है। चलो अभी डिफरेंशिएशन में हमारा पर्पज है वो क्लियर हो गया। अभी मैं जरा सबको बता दूं क्या मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है कि हमने एच ऑफ जी एफ एक्स लिखने में गलती कर दी, तो दिस जो मैंने लिखा है दैट डज नॉट रिप्रेजेंट फोर्थ फंक्शन। ठीक है, चलो मान लो कि ये हमने इसको नहीं लिखा, बट ये जो भी लिखा है उसका डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, तो दिस वाज मिस्टेक ऑन माय पार्ट लिखने में। बाकी डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। तो अब रिमेनिंग टाइम में असाइनमेंट पर पहुंच रहा हूँ। cos log x स्क्वायर है। सुप्लव क्या बोल रहे हो? सर उसका cos log x स्क्वायर है। कॉस क्या डिफरेंशिएशन में कोई मिस्टेक है यहाँ पे? नहीं सर, फोर्थ पार्ट का cos log x अच्छा स्क्वायर अच्छा बनेगा। फोर्थ पार्ट का। तो फिर मैं लिख के कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट क्या बनेगा? एच, एच इज योर कॉस, कॉस बाहर है, फिर जी है लॉग और अंदर आएगा एक्स स्क्वायर। तुम इसका डिफरेंशिएशन बता रहे हो, बोल दो क्या कह रहे हो, क्या आएगा? सर माइनस टू साइन log एक मिनट, x माइनस स्क्वायर वो टू अपॉन जरा x। तुम टू यहाँ मत लगाओ, जरा बाद में लगाते हैं। माइनस साइन आगे log x स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर आगे अपॉन वन अपॉन x स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स। इंटू 2x। यस ये आंसर है। अब सॉल्व करके तुम जो बता रहे थे सही बता रहे थे। ठीक है, एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस टू बाई एक्स साइन लॉग एक्स स्क्वायर है। ठीक है, दिस बिकम्स माइनस टू अपॉन एक्स साइन लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, तो सब लोग कॉन्फिडेंट हो गए। अब मैं पहुंचता हूं हमारे असाइनमेंट पर। एक मिनट, असाइनमेंट। अच्छा तो हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हाँ यहाँ पे बताओ। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस टू। डिफरेंशिएशन करना है, इसमें कोई चैन रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा, n प्लस टू तुम्हारा जो पावर होती है, x n हाँ n minus 1 मैं रहेगा डी n बाई डी plus एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला जो यूज कर रहा हूँ, जस्ट बाई डी एक्स, दिस इज n एक्स टू द पावर n माइनस वन। ये बहुत ज़्यादा यूज होगा तो इसको तो याद रख लेना है पक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैं तुम लोगों से फॉर्मूला सुनना शुरू करूंगा। ठीक है, आज जो जो मैंने टिक लगवाए हैं उनको याद रखना है। तो n प्लस टू पावर जो थी वो पावर एज इट इज, एंड x की पावर में 1 रिड्यूस कर दो तो x टू द पावर n प्लस वन। दिस इज द आंसर। ठीक है, फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ठीक है, x पावर माइनस n में माइनस n बाहर हो गया और x टू द पावर माइनस n माइनस वन हो गया। ठीक है, x पावर माइनस फोर तो पहले माइनस फोर मल्टीप्लीकेशन में ले आए और x की पावर में माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव हो गया। ओके,
फिर x टू द पावर 1/n, इसमें क्या करना है, ये भी उसी से होगा, तो 1/n पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई और 1/n -1 हो गया। ठीक है, x पावर हाफ ये तो ऑलरेडी कर चुके हो, -हाफ। ठीक है, -2/3 x टू द पावर -2/3 -1, तो वो क्या हो जाएगा, -2/3 x टू द पावर -5/3। ठीक, फिर ax3, इसका बताओ जरा, y इक्वल टू ax3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? a कांस्टेंट है एज इट इज, x3 का सर डिफरेंशिएशन वो So then सर dx 3x² हो x जाएगा। cube. 3x² हो जाएगा। ठीक है, इसको Yes. तुम अरेंज करके ऐसे लिख सकते हो, 3ax²। फिर हाफ बाहर, हाफ तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, पावर 1/4 मल्टीप्लिकेशन में आ गई, x टू द पावर 1/4 -1, तो -3/4 हो गया। ठीक है, √a x टू द पावर a, ये कैसे होगा? सर इसका आंसर होगा 3/2 ब्रैकेट x a अच्छा एक मिनट, -1। एक मिनट, तुमने कहा a टू द पावर 3/2 इंटू या ब्रैकेट ब्रैकेट, इंटू ब्रैकेट बोलो, x की पावर a x की पावर a -1। -1। गुड, कैसे हुआ समझाओ मैं? या सर जैसे कि इसमें a नहीं, कांस्टेंट दे रखा है। हाँ हाँ, तो मुझे पता है, तुमने सही बताया है। पहले √a तो कांस्टेंट है ना, तो √a को मैंने a टू पावर हाफ लिख दिया, कांस्टेंट बाहर अलग से हो गया। फिर x टू द पावर a यानी कि x टू पावर n का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अच्छा एक मिनट, सर असाइनमेंट कैसे मिलेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट जरा सर को, असाइनमेंट कौन पूछ रहा है? सुप्लव, कौन पूछ रहा है? यस सर। हाँ सुप्लव, सर तुमको मैंने सुप्लव। आज मैसेज मैंने भेजा है ना तुम्हारे फादर को, उसमें गूगल क्लासरूम के कोड्स हैं, उनको ज्वाइन करना होगा तुम्हें, उनको यूज करके गूगल क्लासरूम पे जाओगे, वहाँ ज्वाइनिंग के लिए कोड पूछेगा, वो पुट कर देना। फिजिक्स के क्लासरूम में तुम्हें असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, अच्छा यस सर। हाँ, अच्छा अब ये यहाँ पर मेरे नाम से कोई एंटर किया है, नितिन नाम से तो हु इज दिस? इस नाम से तो कोई स्टूडेंट अभी है नहीं। अच्छा चलो, चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं वापस। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में कहाँ पर पहुँच गया था, ax3 √a, यहाँ तक पहुँच गए थे। a e टू द पावर x, सर 10th क्वेश्चन आप सॉल्व करके बता सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, √a को तुमने, मैंने भी सॉल्व करके ही तो बताया था, √a कांस्टेंट है, उसको मैंने √a रहने दिया। कांस्टेंट सिंपली k होता है तो हम k रखते हैं, तो √a को हमने कुछ नहीं किया, √a को डिफरेंशिएट नहीं करने लगना। ठीक है, फिर x टू द पावर a, तो x टू द पावर a में तुमने पावर को बाहर मल्टीप्लिकेशन में ले लिया और यहाँ x की पावर में -1 कर दिया, ये हो गया आंसर। अब ये a इंटू √a क्या हो जाएगा, a टू पावर 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सर इसमें हम मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं कर सकते? प्रोडक्ट वाला रूल, प्रोडक्ट Yes, की sir. जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट हमें कब जरूरत पड़ता है, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ √a जो है, √a इज अ कांस्टेंट, इसको हम फंक्शन मान सकते हैं। मैथ में तुम पढ़ोगे कि एक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन भी होता है। ठीक है, कांस्टेंट √a को भी हम फंक्शन कह सकते हैं, बट कहने की जरूरत क्या है, जब हमारा उससे तो काम लंबा हो जाएगा ना। लेकिन मैं चलो तुम्हें करके दिखा देता हूँ, तुम प्रोडक्ट से करना चाह रहे हो, मैं वैसे ही करके दिखा देता हूँ। मान लो मैंने √a को कह दिया कि ये फर्स्ट फंक्शन है और x टू द पावर a सेकंड फंक्शन है, तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन पहले एज इट इज लिखा, d/dx ऑफ x टू द पावर a लिखा, फिर मैंने x टू द पावर a को एज इट इज लिखा और d/dx ऑफ सेकंड √a का डिफरेंशिएशन किया।
नाउ रूट ए तो एज इट इज रहा, एक्स पावर ए मैंने अभी बताया था कि ए एक्स टू द पावर ए माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर ए इंटू, अब ये बताओ जरा शिवांग, रूट ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा? शिवांग तुमने पूछा था ना अभी, तो रूट ए का यस सर। डिफरेंशिएशन बता दो जल्दी से। सर ये है 1/2 a to the हाँ, power of यहाँ -3/2। ये यहाँ Sir, is it zero? हाँ, जितने बच्चे प्रेजेंट हैं उनमें आधे लोग यही सोच रहे होंगे जो शिवांग ने बोला कि इस पर ए की पावर हाफ और फिर पावर का फॉर्मूला लगा दिया एक्स पावर एन वाला। दैट इज रॉन्ग बिकॉज रूट ए इज ए कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, क्यों होता है जीरो मैं तुम लोगों को अगली क्लास में जब फिजिकल मीनिंग बताऊंगा तब मैं स्लोप से इसको बताऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग बिल्कुल मैथमेटिकली कर रहे हैं तो मैं अभी मीनिंग पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ये तो टर्म जीरो हो गया तो फिर बचा क्या, वही बचा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि इसको प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। जब कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को निकाल के बाहर करो और जो अंदर फंक्शन बचा उसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाना यस सर। तब पड़ता है जब दोनों ही फंक्शन होते एक्स के, ये भी एक्स का फंक्शन होता, मान लो रूट एक्स होता तो हमको फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ सकता था। हालांकि रूट एक्स में तुम एक्स की पावर में ले जाते। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा ही होता, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू एक्स टू द पावर ए, यहाँ भी तुम अवॉइड कर सकते हो प्रोडक्ट रूल एक्स की पावर ए प्लस 1/2 लिख करके। समझ में आ रहा है? ऐसा कर सकते हो यस तो फिर प्रोडक्ट रूल की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम प्रोडक्ट रूल तभी लगाएंगे जब मजबूरी हो उसको लगाने की, कोई और ऑप्शन नहीं हो। अदरवाइज ये ज्यादा सिंपल है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन ए ई टू द पावर एक्स। अगेन ए कांस्टेंट बाहर, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, तो आंसर हो गया ए ई टू द पावर एक्स। ठीक, नेक्स्ट y इक्वल टू रूट बी साइन एक्स। नाउ व्हाट इज रूट बी? कांस्टेंट है तो रूट बी को रूट बी ही रख दिया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। सब लोग समझ में आ रहा है ना? मैं शॉर्टकट में बिना कुछ ज़्यादा लिखे कर दे रहा हूँ, बट आई थिंक सब लोग अभी इसमें आ गए होंगे फ्लो में। स्पेशली मयंक, तुम बताओ मयंक, आज की क्लास में समझ में आ रहा है? चलो एक काम करो, तुम लोग आज की क्लास का थोड़ा सा रेटिंग दे दो मुझे कि 100% समझ में आ रहा है कि 50% आ रहा है, 90% आ रहा है। ठीक है, अच्छा तुम लोग की अब क्लास ओवर भी होने वाली है, नहीं अभी आधा घंटा है, बट हाँ 95.5। मैं जरा सा एक अटेंडेंस ले लूँ। ठीक है, 2 मिनट जरा सा होल्ड करो। तुम लोग आगे के क्वेश्चन जरा देख के रखो कि कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है, तब तक मैं तुम लोग का अटेंडेंस जरा सा ले लूँ। एक स्क्रीनशॉट लेना होता है बस। एक मिनट। अच्छा, ये नितिन नाम से कौन एंटर किया अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है, मैंने चैट पे पूछा था, तो आई एम जस्ट एग्जिटिंग यू। निकालो मत, सर निकालो मत, सर मैं कुछ नहीं करूँगा क्लास में, पढ़ाई करनी। ठीक है,
अभी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स 24, अभी थोड़ी देर पहले 28 30 तक पहुंच गए थे। अभी अटेंडेंस में केवल 25 लोगों की अटेंडेंस हुई। एक बार मैं नाम बोल दे रहा हूँ, ठीक है? शिवांग शर्मा, सुप्लव, आशुतोष, आरुष, अभिल मीन्स अर्णव, आद्या, आयुष, आयुषैनी, भाविक, फैज, गर्व कौल, महिका, मयंक, नित्या, रेट्रो मीन्स रेट्रो। ये अनीश तुम अपना नाम चेंज करो भाई, हर बार रेट्रो रहता है, उसको अब चेंज करो। ऋतिकेश, सना, श्रेया, शुभंकर, शुआ, सोनी, श्रीदा, तनिषा, उदित, जैद। इतने लोग प्रेजेंट हैं, इनके अलावा तो कोई नहीं है। हाँ, तुम लोगों को मैं वापस ले जा रहा हूँ। सबको स्क्रीन दिख गई होगी अब? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे बताओ कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है? अब सारे इजी लग रहे हैं? लास्ट वाले का आंसर क्या कंफर्म करना था, 1 प्लस ए ई एक्स ही होगा ना? यस। एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर ए कांस्टेंट ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। हाँ हाँ, वो हमने पहले ही, ठीक है समझ आया। यस, ठीक है। अच्छा, अब चेन रूल के जरा सा तो इसमें जो है क्वेश्चंस इनको करते हैं। यहाँ पे तुम लोग ढूंढ के बताओ जो सबसे डिफिकल्ट लग रहा हो, उसको ट्राई करो। कौन सा ट्राई किया जाए? सर फोर्थ। फोर्थ? चलो फोर्थ कर लो। फोर्थ में तो चैन रूल ही नहीं लग रहा। फोर्थ में चैन रूल नहीं लग रहा है, सिंपल है क्वेश्चन। फोर्थ में बिना चैन रूल के हो फिफ्थ जाएगा। क्वेश्चन, हाँ बोलो। फिफ्थ क्वेश्चन। चलो फिफ्थ भी कर लो, कर सकते हो। फिफ्थ में भी बिना चैन रूल के हो जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ किसको कराना चाहिए। एक काम करो, यहाँ पे 13th एंड 14th करो। 13th 14th। एक 16th कर लेना अभी। और ठीक है, इतना कर लो। ठीक है, 2 मिनट में तुम लोग करो, तब तक मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ 1 मिनट में।
अच्छा, कोई दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन में? थर्टींथ थर्टींथ में बताओ कौन बोलेगा आंसर? शुभा तुम बताओगे? शुभा दोबारा तुमसे 13th क्वेश्चन। सर मुझे ये वाला नहीं आया। सर मुझे ये वाला नहीं आया सर, सारे पावर में है। अच्छा, कौन बोल रहा है? शुभा बोल रहे हो ना? यस सर। ओके शुभा। हाँ, तो यहाँ पे देखो पहला फंक्शन कौन है? e टू द पावर। तो e टू द पावर का डिफरेंशिएशन क्या था? d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x e होता to है ना? e टू द पावर x। यानी अब यहाँ पे तुम्हें देखना है कि ये e की पावर में कौन है। e की पावर में जो है उसको एज इट इज रख दोगे। तो पहला स्टेप हुआ d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। एक मिनट में थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन लिख दूं इसको। d बाई डी एक्स e टू द पावर में ब्रैकेट में मैं लगा रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो पहले मैंने देखा कि मुझे e टू द पावर में क्या है उससे मतलब नहीं है, कुछ है x का फंक्शन है ऊपर, लेकिन पहले मेरा फोकस है e की पावर x टाइप से ये फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। तो e की पावर x का e पावर x होता है। तो e टू द पावर, अब पावर में जो है उसको रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आगे चेन रूल पे पहुंचते हैं। अब चेन रूल में अगला किसका नंबर है? चेन रूल में अगला किसका नंबर है? जो पावर में फंक्शन है उसका। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर से 2x आएगा और x से 1 आएगा, और आगे जो 1 है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। कितने लोगों को समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो ओरली बोल दो जल्दी से। सर लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। लास्ट स्टेप नहीं आया तो ये बताओ, e की पावर में यहाँ पर एक फंक्शन है, ठीक है। अभी मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस फंक्शन को अभी छुपा देता हूँ। मैं सर 14 का आंसर अभी रुको जरा, अभी हम जो फिनिश तो कर लें इसको। मैं e टू द पावर में fx लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में हम fx पर चर्चा करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, पहला फंक्शन हमारा e टू द पावर x है, उसके अंदर fx है। तो पहले मैंने e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लगाया, और चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने fx को एज इट इज रख दिया, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग f को डिफरेंशिएट किया। ये समझ में आ रहा है? यस अभी सर। हाँ, अभी किसने पूछा था? गर्व ने पूछा था? किसने पूछा था ये? सर मैंने पूछा था सर घर ओके, अच्छा, तो अब आ गया समझ में। अब ये f डैश एक्स, अब एफ एक्स कौन है हमारा? एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो f डैश की जगह पे डालना है। इसका डिफरेंशिएशन पहले एक्स स्क्वायर तो 2x, फिर प्लस प्लस क्या, x का डिफरेंशिएशन 1। ये सब प्रैक्टिस लास्ट क्लास में हो चुकी है, ठीक है। 1 कांस्टेंट है तो 0, तो यहां से मैंने 2x प्लस 1 लिखा था, ठीक है। यस सर। ओके, चलो। अच्छा, आज सुप्लव पहली बार ज्वाइन किया है, फर्स्ट क्लास थी उसकी, जबकि पिछली क्लास में डिफरेंशिएशन हो चुका था। फिर भी सुप्लव ने जो फीडबैक दिया है 90% उसको समझ में आया। अच्छा, बाकी और लोगों ने जो फीडबैक दिया है, एक तो आयुष 100%, तनिषा 98%, बाकी लोगों का मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, मैक्सिमा मिनिमा, ये टॉपिक हम लोग अभी नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा प्योर मैथमेटिकल है, तो ये मैं असाइनमेंट में अभी इंक्लूड नहीं करूंगा। और अभी 14 हमें, हाँ अभी हमें, क्योंकि काइनेमेटिक्स फिनिश करना है थोड़ा जल्दी से, स्कूल ओपन होने वाले हैं, उसमें एग्जाम में सिलेबस फिजिक्स का आएगा, तो मैं मैक्सिमा मिनिमा अभी स्किप करूंगा, और ना थ्योरी में लूंगा ना अभी इसमें लूंगा, ठीक है। बाकी ये वैसे मैथ का टॉपिक है, और चेन रूल के बाद हम लोग आ जाएंगे इंटीग्रेशन पे। अब ये मान लें चेन रूल तुम लोगों को क्लियर हो गया है, बोलो। सर 14 और 16 का आंसर क्या है? अच्छा अच्छा, 14 16 ले लें, चलो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
14th। तो सबसे पहले कौन है? साइन है। साइन का क्या करें? कॉस कर दिया जाए। ठीक है, साइन को मैं कॉस में लिख दे रहा हूँ। अब कॉस के अंदर क्या करना है? जो साइन के अंदर फंक्शन है उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद इनटू चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाएगा 2x + 1। x प्लस ठीक है, अब 16 पर आते हैं। e टू द पावर का पहला फंक्शन देखो, ये प्लस लगा हुआ है तो ये मुझे दोनों फंक्शन अलग अलग ट्रीट करने हैं। ये हमारे f1x + f2x। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। अब पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर दैट थिंग अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस गामा एक्स टू द पावर n। ठीक है, और फिर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, तो न्यूमरेटर नहीं, क्या पावर, पावर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल, तो अल्फा का तो 0 हो गया क्योंकि अल्फा कांस्टेंट होता है। बीटा इंटू 2x प्लस गामा इंटू एक्स पावर n में गामा इंटू n एक्स टू द पावर n-1। ठीक है, बोलो समझ में आया? सर हमने 14th क्वेश्चन में 2x + 1 क्यों लिया है, हमने 2x ही क्यों नहीं लिया? फिर से बोलो, 14 क्वेश्चन में 2x + 2x 1 + 1 क्यों क्यों लिया लिया है है? सर? 2x ही क्यों नहीं लिया? अच्छा, ये बताओ कि मैंने अभी गर्व को एक्सप्लेन किया था तो तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ क्या होगा, क्योंकि मेरे चेन रूल में जब मैं e टू द पावर को डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ उसके बाद मुझे इसका जो पावर में है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? x² का क्या होगा? x² का डिफरेंशिएशन 2x सर 2x एंड x का डिफरेंशिएशन 0। 1। x का तो 1 होगा, 1 का 0 होगा, लास्ट टर्म का 0 होगा, तो 2x + 1 यहां से आया था। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये अभी समझ में आया था। मैंने अभी जो बताया था यस ये, सर। हाँ फर्स्ट टर्म हो गया। अब सेकंड टर्म पे आते हैं। सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पावर n-1 प्लस अल्फा इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो अल्फा इंटू 1, ये 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, अल्फा। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो आज के असाइनमेंट के काफ़ी क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है, बाकी तुम लोग करना। और फिर हम लोग अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें मैं इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, 10 मिनट्स। वापस हम आते हैं। देखो, d/dx सपोज एक फंक्शन है हमारा कैपिटल f(x). ठीक है, इसका डिफरेंशियल अगर स्मॉल f(x) है। ठीक है, एक फंक्शन है कैपिटल F, उसका डिफरेंशिएशन स्मॉल f है। ये f और g भी मैं लिख सकता था, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं f का ही यूज़ करूँ। कैपिटल F और स्मॉल f में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। मैं दो सिंबल मुझे लेने डिफरेंशिएशन फंक्शन के, तो एक मैंने कैपिटल F ले लिया, एक स्मॉल f ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ कैपिटल F की जगह g भी ले सकता था। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल। यानी रिवर्स का मतलब हुआ कि मैंने इसमें जो हमें ऑब्टेन हुआ फंक्शन उसका मैं इंटीग्रेशन करूं। इंटीग्रेशन का सिंबल देखो, थोड़ा सा, एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा अलग कलर यूज करना चाहिए, थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए बस मैं अलग कलर यूज कर रहा हूँ। ये मैं जो येलो से लिख रहा हूँ, दिस इज द सिंबल ऑफ ऑपरेटर ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि ये और ये तो एक पैकेज है, ये एक पैकेट है। ये पैकेट में ये दोनों चीज मिल करके आती हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर है वो ये पूरा पैकेट है। ये हम जिस फंक्शन पर इंटीग्रेशन लगाना है उस फंक्शन को यहाँ बीच में डाल देते हैं। समझ में आया? अब ये क्या चीज़ है इंटीग्रेशन, ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये मेरी स्टेज 2 में आएगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जैसे हम डिफरेंशिएशन में भी चलो मैं ऐसे लिख के बताता हूँ। d/dx दिस वाज द ऑपरेटर, और फंक्शन हम लिखते थे ऐसे। ठीक है, तो ये जो येलो कलर है दैट इज द ऑपरेटर। ये कहीं पे ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहीं पर कुछ इनमें से गायब कर दूं। सपोज d/d लिख दिया या d/x लिख दिया, इनमें कोई भी चीज़ मैं अलग नहीं कर सकता हूँ। ये बिल्कुल चिपके हुए हैं। ये एक पैकेट है, ये पैकेट पूरा पूरा एज इट इज ही लिखा जाएगा। उसी तरह से इंटीग्रेशन में ये जो s जैसा साइन बना हुआ है इसको इंटीग्रल साइन बोलते हैं, और उसके में फंक्शन लिखने के बाद वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन वो हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे कौन है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन? x है। यहाँ वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन कौन है? x है। ठीक है, अगर मुझे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, t टाइम है, तो मैं ऐसे लिखूंगा। अगर मुझे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अगर मुझे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ तभी इंटीग्रेशन कर सकते हैं जब मेरा फंक्शन इस y के टर्म में हो। अगर t के टर्म में तुम्हें विद रेस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करना है तो फंक्शन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ t। ऐसा नहीं चलेगा कि यहाँ x के फॉर्म में लिखा है और तुम इंटीग्रेट कर दो t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होगा उसी का ही फंक्शन हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हम कर अरे सकते ये थे। समझ नहीं आ रहा अच्छा अच्छा, इंटीग्रेशन। अभी हाँ कोई बात नहीं, अभी पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये ऐसा है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि ये चीज़ अभी पहली बार में समझ में आ जाएगी। जैसे लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन तुम लोगों को नहीं समझ में आया था लेकिन आज आ गया, वैसे ही आज की क्लास में नहीं आएगा, अगली क्लास में आ जाएगा समझ में। ठीक है, अभी तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये dx में देख के पता लग रहा है कि x इज योर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, x इज योर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, इस तरह से है। ठीक, यहाँ पर मेरा y है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे t है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने अभी तुम्हें लास्ट में ये बात बोली कि जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होगा उसी का ही फंक्शन हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। मान लो ऐसा हो कि फंक्शन तो है x का और हमें इंटीग्रेट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, ऐसा हमें काइनेमेटिक्स में ऐसा आएगा, ऐसी सिचुएशन जहां ऐसा इस तरह का कुछ हो जाएगा, तो मैं वो कब इंटीग्रेट कर पाऊंगा? जब मैं यहाँ एफ एक्स को टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाऊं, तब मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं ये बात बता रहा था, और नहीं समझ में आया अभी तो कोई बात नहीं, जब ये जरूरत पड़ेगी तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इतना जितना भी थोड़ा बहुत समझ में आया उसके बाद हम लोग वापस आ रहे हैं। मैंने अभी ये बताया था कि अगर ऐसा होगा तो ये जो हमारा डिफरेंशिएशन के बाद आया उसका इंटीग्रेशन कौन होगा? तो रिवर्स में कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मान लो कि कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स है और कैपिटल एफ एक्स के बाद में मैंने एक कांस्टेंट के लिख दिया, तो बताओ कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये तुम्हें गिवन है, ऊपर वाली चीज गिवन है कि कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले तुम कैपिटल एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे जो कि तुम्हें पता है स्मॉल एफ एक्स है, फिर के को डिफरेंशिएट करोगे, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि इस फंक्शन का कैपिटल एफ एक्स प्लस के का भी डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स है। ठीक है, तो मेरी रिवर्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज एफ एक्स प्लस के। ये बात समझ में आई? यहाँ पे मैं उल्टा लिख रहा हूं तो ये चीज एफ एक्स प्लस के अब इधर आ गई। ठीक है, अच्छा, ये के क्या है? के इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू अगर 2 होती तो भी तुमको डिफरेंशिएशन में 0 आता, 3 होती तो भी 0 आता, 4 होती तो भी 0 आता, √2 होती, कुछ भी होती, 3.3 होती, ठीक है, कुछ भी होता, तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर एफ एक्स ही आना था, क्योंकि ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। यानी कि के इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, के कैन हैव एनी कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ जो एफ एक्स का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो एक ये के हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट हम लिख देते हैं, नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं, अभी तुम अभी पहली बार सीख रहे हो, लेकिन हाँ 11th 12th में जब इंटीग्रेशन तुम्हारा मैथ में सिलेबस में होगा तो वहां पे तुम्हें यहाँ पे प्लस एक सी या के कुछ लिखना जरूरी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, सर अच्छा, हाँ बोलो। सर डिफरेंशिएशन में सर अगर कोई चीज है जैसे डी वाई डी एक्स है तो सर हाँ, कैसे करेंगे उसको? डी वाई तो डी एक्स, जैसे डी हाँ, एक मिनट, मैं तुम्हें सर फिर वाई है। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे है। यस अच्छा, इसमें सर, तुम्हें तो y फिर कैसे क्वेश्चन में करेंगे? गिवन होगा, इसमें गिवन होगा कि y क्या है, जैसे y एक्स स्क्वायर है या y साइन x है, तो तुमको जो फॉर्मूला भी मैंने फॉर्मूला शीट दिखाई है वहां से तुम फॉर्मूला यूज करके डिफरेंशिएट कर दोगे। यहाँ पे y अगर एक्स स्क्वायर है तो ये 2x हो जाएगा।
ठीक, सर आपने कहा था ऐसे ही हो जाएगा। क्या ऐसे हो जाएगा? दूसरी तुमको मतलब y को x के फंक्शन में दूसरे लिखोगे टर्म तभी के रिस्पेक्ट में तभी हो बस। पाएगा। हाँ अच्छा, दूसरे वेरिएबल के टर्म में इसमें मान लो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी तुम्हारा आंसर नहीं दे रहा, बट मैं जो बता रहा हूँ उससे तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मान लो यहाँ पर वाई स्क्वायर हो, ठीक है। तुम शायद यही पूछना चाह रहे हो कि मैंने अभी इंटीग्रेशन के टाइम पे बोला था कि इंटीग्रेशन में अंदर फंक्शन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के टर्म्स में होना चाहिए, बट डिफरेंशिएशन में हम चेन रूल यूज करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर तो फंक्शन है वाई का, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के टर्म्स में। तो मैं यहाँ चेन रूल लगाऊंगा और देखूंगा कि सबसे पहले कौन है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर मैंने लगाया, 2y हो गया। लेकिन ये y तो x का फंक्शन, मतलब y इज नॉट x, y एक अलग तरह का वेरिएबल हो गया, तो मुझे एक dy/dx और करना पड़ेगा। ये चेन रूल का थोड़ा सा दूसरे टर्म्स में मैं बता रहा हूँ, है ये भी चेन रूल ही, ठीक है। थोड़ा रिलेट हो पा रहा है पिछले वाले चेन रूल से, कि पहले स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, यस टू सर। वाई हो गया, और फिर y का अगर हमें पता होता कि y में कौन है x का फंक्शन, तो मैं यहाँ पे फिर y की वैल्यू पुट करके फिर डिफरेंशिएट कर देता। लेकिन अगर तुम्हें y नहीं पता है तो मुझे dy/dx छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। हाँ अच्छा, अब मैं आता हूँ इंटीग्रेशन में वापस। तुमको पता है कि dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, बोलो? 2x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या होगा? अभी ऊपर जो डेफिनेशन लिखी है उसका यूज करके बताओ। एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने सेकंड डेफिनेशन यूज करी उस हिसाब से बताओ क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस के कैन बी एनी कांस्टेंट, के की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, हम इसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि फिजिक्स में ये के की हमें वैल्यू देनी पड़े। अभी हम वो फिजिकल सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल सिचुएशन जब होगी तो वहां पे के की वैल्यू भी हो जाएगी, ठीक है। कैसे आएगी वो हम लोग जब फिजिक्स में अप्लाई करेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस के, ठीक है। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट टर्म हमारा बाहर आ सकता है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म बाहर आ सकता है, तो मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ और x dx को लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर। अभी हम कांस्टेंट वाले टर्म को भी इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक है, बाद में हम कांस्टेंट अलग से लिख लेंगे। सपोज अभी मैं केवल एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रल 2x dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। ये 2 मैं अगर नीचे ले जाऊं इधर, तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा। ये समझ में आया? तो x का इंटीग्रेशन हम क्या याद रखेंगे? x का इंटीग्रेशन याद रखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे k लिखा होता तो मैं यहाँ पे k/2 करता, ठीक है। अब ये k/2 का कोई k देखो आर्बिट्री कांस्टेंट है, k कैन हैव एनी वैल्यू, तो k/2 भी तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया जो कि k से रिलेटेड होगा, कि जो भी वैल्यू होगी उसका हाफ होगा। तो मैं इसको एक नया k लिख सकता हूँ, k/2 को सपोज मैंने k डैश लिख दिया, ठीक है, प्लस k डैश। तो हम ये k को याद रखने में, मेमोराइज करने में नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मुझे x का इंटीग्रेशन याद रखना है, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, बट सपोज मुझे याद करना है, तो मैं इस k को याद करने में हर बार नहीं ऐसे याद करूंगा, मुझे पता है कि प्लस k तो रहता ही है। तो मैं अभी उस k को इग्नोर कर दूंगा, अभी मैं जब तुम्हें सारे फॉर्मूले लिखाऊंगा तो प्लस k नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। बट वो ऑब्वियस रहेगा कि इंटीग्रेशन में पीछे k या आर्बिट्री कांस्टेंट c, ठीक है, बुक्स में सिंबल c भी यूज होता है, k भी यूज होता है, तो वो है, ठीक है। तो अब मैं ये k को मैं आगे से नहीं लिखूंगा, बट वो हमेशा पीछे रहेगा, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि dy/dx ऑफ x टू द पावर n, ये सबसे यूजफुल फॉर्मूला था और इसका वैल्यू थी n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो बताओ कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n क्या होगा? सोचो जरा। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि ऐसा फंक्शन निकालो जिसका डिफरेंशिएशन करके हमें x पावर n मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूँ, इस बॉक्स में वो वैल्यू आएगी जिसका कि d/dx करने पर उस बॉक्स में जो भी होगा वो यहाँ रखोगे तो मुझे x टू द पावर n मिलना चाहिए, ठीक है। तो मुझे इस बॉक्स में बताओ क्या लिखा जाएगा, और हिंट मिलेगा तुम्हें यहाँ से।
एक चीज मैं थोड़ा और हिंट दे रहा हूँ, अगर मैंने इंटीग्रेशन किया होता n x टू द पावर n माइनस 1 को, तो मुझे क्या मिलता? सर एक्स स्क्वायर एन प्लस के। x to the power n। यहाँ पे क्या मिलता? x टू द पावर n मिलता, ठीक है ना? x पावर n मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है? तो इंटीग्रेशन से आंसर में x पावर n आना तो बहुत इजी है, क्योंकि मुझे x पावर n का डिफरेंशिएशन पता है। लेकिन x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा जिसका डिफरेंशिएशन करके x पावर n आए? मुझे चाहिए कि डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पर x पावर n आ जाए। एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस 1। x टू द पावर n प्लस 1। और तो सर अगर 1 मैं बाय एन एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस 1। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी तुमने एक स्टेप थोड़ा इम्प्रूव किया, फिर सेकंड स्टेप में भी गलती रह गई है, बट यू आर इन राइट डायरेक्शन। अभी मान लो मैं तुम्हारा जो पहला अटेम्प्ट था आंसर का, वो मैं अटेम्प्ट लिख रहा हूँ, उससे गलती पता लगेगी। सपोज हम कहें कि x पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन केवल x पावर n नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है कि यहाँ पर n प्लस 1 भी आएगा, इंटू n प्लस 1 भी आएगा, है ना? पावर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आता है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। तो तुमने यहाँ पे सजेस्ट किया कि मैं अगर यहाँ पर 1 n से डिवाइड कर दूं, यही कहा ना? n से डिवाइड करने को बोला था ना? यस सर। हाँ, सर नहीं, अगर हम उसको नहीं, अगर हम मल्टीप्लाई 1 बाय एन कांस्टेंट लेके करें, फिर डी बाई डी एक्स के अंदर एक्स नहीं नहीं, देखो एक मिनट, देखो यहाँ पर मुझे क्या चीज गायब करना है? मैं केवल चाहता हूँ x पावर n आए, तो मुझे n प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, n प्लस 1 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि n प्लस 1 से यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। n प्लस 1 से दोनों जगह पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब मैं ये कर सकता हूँ क्या कि अगर ये n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कॉन्स्टेंट ही तो है, कांस्टेंट अगर यहाँ अंदर होता तो अंदर से बाहर निकल आता, ठीक है? तो मैं बाहर से अंदर भी तो ला सकता हूँ उस कांस्टेंट को। कांस्टेंट तो फ्री है, वो चाहे अंदर रखो या बाहर रखो। तो अभी ये स्टेप सबको समझ में आ रहा होगा, ये वाला स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो ये चीज, तो उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं जो फॉर्मूला फाइनली पहुंचूंगा वो तुम्हें केवल याद रखना है। ये प्रोसेस ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जिन लोगों को समझ में आ रहा हो, बस थोड़ा सा मैं एक मेंटल एक्सरसाइज करवा रहा हूँ जिसका कि आगे कोई यूज नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा बस ये है कि तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे, अदरवाइज वैसे कोई यूज नहीं है इस प्रोसेस का, ठीक है? तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि मैंने सबसे पहले क्या किया था, x पावर n प्लस 1 को डिफरेंशिएट किया था, तो मुझे यहाँ x पावर n इंटू n प्लस 1 मिला था। तो मैंने देखा कि मुझे एक काम तो हो गया कि मुझे x टू द पावर n चाहिए था, तो x पावर n यहाँ पे चाहिए था, तो x पावर n तो आ गया, लेकिन कुछ चीज एक्स्ट्रा आ गई। अब जो चीज एक्स्ट्रा है उसको गायब करने के लिए n प्लस 1 से डिवाइड किया, यहाँ भी और यहाँ भी। फिर ये जो बाहर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है उसको मैं अंदर ले गया, ठीक है? और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल होकर के x पावर n मिल गया। तो मेरा क्या काम था? मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए था जिसका डिफरेंशिएशन x पावर n हो, तो मुझे x पावर n का इंटीग्रेशन मिल गया। x पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें आगे के लिए यूजफुल रहेगा। जैसे x पावर n का डिफरेंशिएशन तुम्हें याद रखना है, वैसे x पावर n का इंटीग्रेशन ये याद रखना है, ठीक है? इसमें x पावर n के इंटीग्रेशन में क्या करना है? पावर का में 1 ऐड करके अपॉन में ला देना है, डिवाइड कर देना है उससे, और पावर में n प्लस 1 लिख देना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इज एवरीवन ओके? सर मुझे समझ में नहीं आया है पूरा। यस सर। अच्छा चलो, तो मैं अभी ये कह रहा हूँ कि समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है। केवल तुम ये फॉर्मूला याद कर लो। ये फॉर्मूला याद रह सकता है, ठीक है? और मैं तुम्हें ऐसा नहीं कि मैं समझाऊंगा नहीं, मैं इस चीज ये जो अभी समझाया है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगा। लेकिन ये बताओ, क्या तुमको अगर मैं सीधे ये फॉर्मूला देता तो तुम्हें याद रहता? x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर तुम्हें इतना सा समझ में आ जा रहा हो तो बता दो कि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स टू द पावर ऑफ 3 अपॉन 3। x क्यूब अपॉन 3, ठीक है? यस,
ठीक है। हाँ अच्छा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 x का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो So, x so 1. नो पावर बढ़ेगी ना, 1 और upon. x की पावर 2 अपॉन So 1 upon 2. ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, अगर यहाँ पर 1 हो तो क्या होगा? 1 को हम x की पावर में क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी पावर हियर? सर 0 0। तो x पावर 0 का इंटीग्रेशन 1 x अपॉन 1 सर x by 1 यानी कि दैट इज x। ठीक है, तो 1 X का upon 1. हाँ, तो डिवाइड भी तो हो रहा है। बस समझ 1 का गया। इंटीग्रेशन क्या है? x है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या है? x। ठीक है, अच्छा अच्छा, कभी अगर अंदर कुछ नहीं लिखा हो, सपोज यहाँ पर अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर 1 है। ठीक है, इफ देयर इज नथिंग मेंशन्ड तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, सिंपली इंटीग्रेशन dx, दैट मीन्स तुम यहाँ पे 1 मान सकते हो, और 1 मीन्स x पावर 0, तो इंटीग्रेशन x हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन 2 dx क्या होगा? तो 2 कैन तुम यू कैन टेक 2 एज ए कांस्टेंट, तो टेक 2 आउटसाइड, और अंदर कौन बचा? 1 रह गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x हो गया, तो 2x हो गया। ठीक है, सिंपली इंटीग्रेशन कांस्टेंट a, कांस्टेंट को इंटीग्रेट करोगे, कांस्टेंट बाहर ले आओ, और अंदर रह गया 1, उसका इंटीग्रेशन x। समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. चलो, टाइम ओवर हो गया, मैं तुम लोगों को लीव करता हूँ। ठीक है, तो कल तुम लोगों की केमिस्ट्री क्लास है, यू कैन नाउ लीव, एंड ठीक है, कल का शेड्यूल वही रहेगा, और तुम लोग को लिंक मिल जाएगा पहले से। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो Sir, नहीं? हाँ बोलो। यस। सर आप बायो क्लास की टाइमिंग्स थोड़ी चेंज कर सकते हो? 3 तो hours तक नहीं देखो, concentrate ऐसा है कि बायो की क्लास, ये मेरा जो 5 to 7 का टाइम है, ये थोड़ा सा किस वजह से फिक्स हुआ है, एक बार मैं मैम से बात करता हूँ। ठीक है, एक्चुअली तुमको क्या टाइम सूट करेगा, पहले तो ये बताओ। 7 to 8 में क्या दिक्कत है? सर सर कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता स्क्रीन तक इतनी देर। क्या क्या फिर से बोलो। सर स्क्रीन पे कंसंट्रेशन थोड़ा रहता नहीं है स्क्रीन पर। अच्छा, ओके, तो अभी तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अपनी क्लास थोड़ा पहले ख़त्म कर दूँ तो ठीक रहेगा। 10 मिनट पहले शुरू ख़त्म कर दूँ तो 10 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। यस। हाँ चलो ठीक है, क्योंकि 2 घंटा थोड़ा सा ओवर ही हो जा रहा है। ठीक है, चलो फिर ओवर करें, और कोई तो वेट नहीं कर रहा डिस्कशन के लिए? अच्छा सर, बोलो। इस इंटीग्रेशन के और ये जो डिफरेंशिएशन के बाद आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? वेक्टर से स्टार्ट करेंगे टॉपिक में? देखो, अभी ये मैं मैथमेटिकल टूल बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये यूज होगा अभी काइनेमेटिक्स में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में तुम्हें याद होगा, मैंने 7th 9th 11th से डिवाइड किया था, तो हाँ 11th का पार्ट अभी दे रहा था। यस यस यस। ओके सर, तो अच्छा, वही मैं पूछना था। एक सेकंड जरा सा, मैंने एक मिनट जरा, एक क्लास का एक टेस्ट होना था, मैं भूल गया, इन लोगों को अपलोड नहीं किया। एक मिनट होल्ड करो। एक मिनट। ओके बाय सर, थैंक यू। ओके बाय। अच्छा, और हाँ बोलो, कौन? अर्णव? सुप्लव, बोलो सुप्लव, बताओ। यस सुप्लव, बताओ। या मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तुम क्या कह रहे हो? यस बोलो।